यहां पे एक संदेश मिलता है कि आप अपने कर्म दिव्य करिए, नाम तो परमात्मा आपका बना देगा। कर्मों को दिव्य रखिए। जिस प्रकार सुदामा जी, कैसे हैं सुदामा जी? विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। ये विशेषताएं हैं सुदामा देव जी की, डिवाइन क्वालिटीज, उनके ये दिव्य गुण क्या है? विरक्तः, विरक्ति, जिसकी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, परम शांत चित्त है, परम विरक्त है, इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण है, ऐसे हैं सुदाम देव जी। और ऐसी विशेषताओं को धारण करने वाले कौन? ये कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा है। देखिए, अंधेरा वहां नहीं, अंधेरा वहां नहीं जहां तन गरीब है। ध्यान से श्रवण करेंगे कि अंधेरा वहां नहीं जहां तन गरीब है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। बाहर से आप संपन्न हो और मन में बहुत तुच्छता निम्नता यदि हो तो क्या ठीक होगा? और भले ही बाहर से बहुत कुछ नहीं, परम शांति है, लेकिन मन में परम आह्लाद है, तो वहां अंधेरा नहीं, सदैव प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसकी प्रसन्नता का प्रकाश, उसके व्यवहार का प्रकाश। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं। अब लोग कहें कि इतने दुख हो तो कैसे मुस्कुराएं, कैसे ठीक रहें, क्या करें, प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन सुदाम देव जी को देखिए ना, कैसी स्थिति है जीवन में। यदि बारिश होती है तो सीधे घर में बारिश आती है, एक कोना अकेला ठीक है जहां पर सारे परिवार खड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि झोपड़ी ऐसी है कि बारिश हुई तो सारी बारिश अंदर आती, जल अंदर आता है, धूप आई तो उसकी गर्माहट सारी कुटिया में आती है, ठंड आई तो सारी शीतलता घर में आती है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां ठीक ठाक हो। थोड़ी सी कुटिया जिस पे छाया तो वहां कोने में सब खड़े बैठ जाते हैं। इतनी भीषण, इतनी परिस्थितियां विकट, लेकिन रोते नहीं हैं, भगवान से अब तक भी शिकायत नहीं करते। आज 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं, लेकिन अब भी शिकायत नहीं है। होठों पे शिकायत जैसा शब्द ही नहीं है। जानते हैं वो क्या कहते हैं? उनके भाव देखिए और जीवन की सकारात्मकता देखिए। सुदाम देव जी महाराज कहते हैं कि लोग तो सोचकर व्रत करते हैं, कम से कम आज 4 दिन से हमारे यहाँ खाने को तो नहीं है, तो कम से कम हम 4 दिन से व्रत तो हैं भगवान का, और भगवान का भजन कर रहे हैं। ये सकारात्मकता जीवन की। अभाव को भी जिसने अपने आप में स्वीकार कर लिया, कैसी प्रसन्नता के रूप में। नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करना, इसी भाव को कहते हैं। 4 दिन से खाने को तो नहीं, कोई बात नहीं सुशीला, कम से कम हम अपने परिवार सहित भगवान का व्रत तो कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। ये भाव उनका। देखिए, अभाव हो सकता है, माना अभाव हो सकता है, परंतु कुछ लोग आज अभाव से दुखी नहीं है। इतना सबके पास है कि कम से कम पनीर रोटी नहीं तो दाल रोटी तो सब खा ही रहे हैं। सबको 2 टाइम का भोजन तो अपने कर्मों से मिल ही रहा है। कार्य करते हैं, उद्यम करते हैं, किसी ना किसी प्रकार 2 टाइम का भोजन मिल रहा है। भूखे पेट नहीं सो रहे लोग। भगवान किसी ना किसी प्रकार व्यवस्था किए हुए हैं कि भोजन मिल रहा है।
कुछ लोग अभाव से दुखी नहीं है, कुछ लोग अपने स्वभाव से दुखी हैं कि दुखी रहना उनका स्वभाव बन गया है कि भगवान ने इतना दिया है कि आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रहने को छत है कि गर्मी ठंडी वर्षा से हम बच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ही है दुखी बने रहना। तो ऐसे लोग सब कुछ भी हो जाए तब भी दुखी बने रहते हैं। दुख को हम स्वभाव ना बनाएं, बल्कि भगवान का चिंतन करना हम अपना स्वभाव बनाएं, धन्यवाद करना स्वभाव बनाएं।